हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। और प्रस्तुत है आज हम आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि काफ़ी जगह अपने एप्लीकेशंस फाइंड करती है, जिसका नाम है फ्रेंड्स RFID, दैट इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या है, कैसे काम करती है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा RFID का। तो RFID का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, वो है सबसे पहले तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो RFID है, वो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के इनिशियल्स को लेकर बनाया गया है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी देखिए दैट यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन अ रीडर एंड मूवेबल आइटम टू आइडेंटिफाई, कैटेगराइज या फिर उसको ट्रैक कर सके। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी का मतलब वेव्स का, जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, वेव्स होती हैं, उनका यूज़ करके डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक रीडर और ट्रांसपॉन्डर के बीच में, जिससे कि हम किसी भी यूज़फुल डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उससे किसी रीडर तक हम जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो RFID फास्ट है, रिलायबल है, और किसी तरह का कोई फिजिकल साइट की इसको ज़रूरत नहीं होती कि RFID देखिए, इसको कोई ऐसा ज़रूरी नहीं जैसे आपका बारकोड स्कैनर वगैरह होता है, उसमें उसको स्कैन करना पड़ता है तभी वो डेटा को लेता है। लेकिन RFID सिस्टम में ऐसा कोई फिजिकली देखने की या फिर किसी तरह का कांटेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती इस RFID सिस्टम को। आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर आप देखेंगे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो 10 सेंटीमीटर के ऊपर से ये होगा लगभग आपका, मान सकते हैं आप इसको 20 सेंटीमीटर के ऊपर जो रेंज गई हुई है वेवलेंथ की, वो पूरा आती है फ्रेंड्स रेडियो में या फिर आपका टेलीविज़न फ्रिक्वेंसीज़ में। और अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो काफ़ी लो होती है, 300 किलोहर्ट्ज़ से लेकर आपका ला करता है 299 पॉइंट, यदि आप थ्री मेगाहर्ट्ज़ भी आप मान सकते हैं, वहाँ तक इनकी फ्रिक्वेंसी ला करती है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है उनकी एनर्जी काफ़ी सबसे कम होती है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी दिखाई गई है जो कि 1.24 नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पॉजेस करती हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे कि RFID का, अब देखिए जो RFID सिस्टम होता है वो वर्क करता है, एक तो उसमें टैग होता है, एक उसका एंटेना होता है, और आपका पावर सोर्स होता है, सेंसर होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम भी होता है, वो मैं आगे भी बताता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका टैग होता है, ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। एक तो एंटेना लगा होता है सिग्नल को रीड राइट करने के लिए, या फिर ट्रांसमिट करने के लिए। सेंसर है फ्रेंड्स जो कि आपका डिटेक्ट करेगा रेडियो आपके RFID टैग को। आपका पावर सोर्स है जो कि इंटरनल सर्किटरी जो होगी उसको पावर करेगा। इसके बाद जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे जो पूरा सेटअप दिखाया गया है, ये आपका एक RFID टैग है, और यहाँ पर आपका एंटीना लगा हुआ है, और एक यहाँ पर ये रीडर है। अब ये जो रीडर है फ्रेंड्स, ये कनेक्ट होता है आपके PC से, और आपका ये जो एंटीना है और ये जो RFID टैग है, अभी जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, वो RFID के अंदर एक छोटा सा एंटीना था। उसी की वजह से ये RFID टैग का जो एंटीना है और ये जो रीडर का एंटीना है, ये दोनों सिग्नल्स को एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए। तो यहाँ पे जो आपका डेटा है जो भी RFID टैग में है, वो एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट होकर इस एंटीना में आ जाएगा, और इस एंटीना के थ्रू इस रीडर में आ जाएगा। रीडर के बाद ये जो आपका डेटा है वो इस कंप्यूटर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है RFID सिस्टम वर्क करता है। आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं RFID आपका रीडर ये है और आपका ट्रांसपोंडर ये है। इसका यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिखाया गया है कि लोड वर्सेस टाइम के बीच का, और पावर कैसे ट्रांसफ़र होगी, और डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा RFID रीडर और ट्रांसपोंडर या फिर टैग के बीच का। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा जब इसका सिग्नल हाई था तो इसको भी सिग्नल यहाँ पर हाई मिला, और जैसे ही इसका सिग्नल यहाँ पर लो हुआ, वैसे ही यहाँ पे भी इसका सिग्नल लो हो गया। मतलब जैसे जैसे रिस्पॉन्ड करेगा वैसे वैसे ये
रीड करेगा डेटा को। इसके बाद और देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे जो एडवांटेजेस है सिस्टम के वो क्या हैं कि देखिए RFID टैग्स जो होते हैं वेरी सिंपल होते हैं, काफ़ी सिंपल होते हैं इंस्टॉल करने में, इंजेक्ट करने के लिए किसी द बॉडी ऑफ द एनिमल्स हम कह सकते हैं, हेल्पिंग देम टू कीप अ ट्रैक ऑन देम। जैसे कोई एनिमल है, मान लीजिए कोई डॉग है या फिर कोई पैट है हमारा, तो उसको कोई डोमेस्टिक एनिमल है, उसमें अगर हम RFID टैग का वो लगा दें तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है। अगर कहीं खो जाता है वो, तो उसकी मदद से RFID टैग्स कैन स्टोर डेटा अप टू आपका 2 किलोबाइट्स तक का डेटा ये स्टोर कर सकते हैं, जो कि एक ठीक ठाक अमाउंट होता है किसी भी तरह की छोटी मोटी जानकारी के लिए। RFID टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी easily replicated and therefore it increases the security of the product। देखिए ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका कोई रेप्लिकेशन, मतलब इसका कोई कॉपी नहीं बनाई जा सकती कि आप इसकी कॉपी बना लीजिए और छेड़खानी कर दीजिए सिस्टम के साथ, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो अलग अलग की फ्रिक्वेंसी रेंज यूज़ करती हैं डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। क्योंकि मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिखाया था कि पूरा जो रेडियो का है वो एक पूरा रेडियो वेव्स का पूरा एक फ्रिक्वेंसी का रेंज है। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं, देखिए कि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके पास अलग अलग रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज है जो कि RFID टैग को फंक्शन करने की इजाज़त देते हैं। ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि देखिए क्या है कि मान लीजिए आप इंडिया में यूज़ कर रहे हैं 100 मेगाहर्ट्ज़ और जो 100 मेगाहर्ट्ज़ या किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को, या और कोई दूसरा देश यूज़ कर रहा है 30 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। अब इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर RFID रीडर टू रीड द इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ RFID टैग इंस्टॉल इन लिक्विड और मेटल प्रोडक्ट। अगर कभी जैसे आपका RFID रीडर है उसको प्रॉब्लम होगी, अगर मान लीजिए जो आपका टैग है वो किसी लिक्विड के अंदर इंस्टॉल्ड है या फिर किसी मेटालिक प्रोडक्ट के अंदर इंस्टॉल्ड है। इसके बाद हमारा आता है कॉस्ट का, तो कॉस्ट इस सिस्टम की बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप मान सकते हैं $20 से लेकर $200 तक का सिस्टम बनता है। कोलिजन की बात आती है, कई बार देखिए क्या होता है, जैसा हमारा जो बार कोड स्कैनर है और हमारे RFID सिस्टम की, अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो फ्रेंड्स होगा क्या, जो हमारा बार कोड रीडर होता है वो एक बार में एक ही इन्फॉर्मेशन को रीड करता है, लेकिन यहाँ पर RFID सिस्टम में ये लिमिटेशन नहीं है, ये एक ही बार में एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को भी रीड कर सकता है एक ही टाइम पे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कोलिजन की, कि एक ही समय पे अगर इतना सारा डेटा रीड करना है तो वहाँ पे डेटा का कोलिजन होगा, जिसके कारण कुछ इम्परफेक्ट या फिर कहना चाहिए कि इनकरेक्ट डेटा आएगा, जिसको कि सिस्टम सेव करेगा और फिर वो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं निकलेगा जब हम उसको रीड करेंगे। इसके बाद है सिस्टम का फेलियर। अगर फेलियर हो गया तो उसको रिपेयर कराने में, इन सब चीज़ों को कॉस्ट कराने में बहुत ज़्यादा आपका कॉस्ट स्पेंड करना पड़ता है। अब देखिए जो इसके एप्लीकेशन है वो मेनली है इंडस्ट्रीज़ में, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ इसका एप्लीकेशन कर पाती हैं। जैसे आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और आपका ऑटो इंजन मैन्युफैक्चरिंग हो गया। इन सारी चीज़ों पर डेटा और जो क्रिटिकल डेटा होता है उसकी सारों की काफ़ी ज़रूरत होती है। स्कूल्स में भी यूज़ है इनका, लाइब्रेरीज़ वगैरह में, और कई बार अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में हिस्टोरिकल पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा आपको कि ये जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स में होते थे उनके बैज में भी एक बार लगाया गया था, जिससे कि स्कूल्स ये ट्रैक करते थे कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट कब स्कूल में एंटर किया और कब स्कूल से गया, और बस टाइमिंग वगैरह भी ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे। डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि आपका शॉपिंग मॉल्स वगैरह हो गए, वहाँ पर भी सारी ये RFID टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है अब। और तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा कोर्सेज़ हैं हमने कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें कि आपको ब्लॉकचेन, पाइथन कोर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप के, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, सिक्स सिग्मा, बिग डेटा, AWS हडूप में वर्क करना है या फिर क्लाउड में वर्क करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए हमने कोर्स अपना स्ट्रक्चर दिया हुआ है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट भी दिया है, जिसका फ़ीस वगैरह मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं, या फिर मुझे अपनी क्वेरी ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल पर, जिसमें कि हम आपको जल्द ही रिप्लाई करेंगे। और फ्रेंड्स थोड़ा सा RFID टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो मैं वहाँ पर आपको लिंक शेयर कर दूँगा, आप उसके बारे में और भी जान सकते हैं, इसके कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशंस हैं।
तो थोड़ा सा आप अपने से खुद से भी और एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में बोलना चाहेंगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं तक था, जो कि था एक RFID सिस्टम के ऊपर। तो उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और काफ़ी वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और भी जो हमारे आपके स्टूडेंट्स साथ में जो कलीग्स हैं, अगर आप कोई टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने कलीग्स, कॉलेज मेट्स, बैचमेट्स के साथ शेयर करके लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं इन सारी टेक्नोलॉजी से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।